अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद बॉटनिस्ट। आज का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स। इससे पहले लेक्चर में हमने कहा कि मेडिसिनल ड्रग्स ऐसे ड्रग्स है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता हो, जो बीमारी फैल रही है उसे रोक सकता हो। तो ऐसे ड्रग्स को हमने कहा था कि क्या है, मेडिसिनल ड्रग्स। तो इनके सोर्सेस क्या है, हम ये जो दवाई है, ये मेडिसिन्स है, मेडिसिनल ड्रग्स कहाँ से हासिल करते हैं। सोर्सेस का मतलब यही है कि इनको हम किस तरह हासिल करते हैं। तो इन ड्रग्स के बारे में लोगों को पहले से पता था, क्योंकि जब लोग जंगलों की तरफ जाना शुरू हो गए, वहाँ रहना शुरू हो गए, तो उन्होंने प्लांट्स को खाना शुरू किया, प्लांट्स के मुख्तलिफ पार्ट्स को खाना शुरू किया। फॉर एग्जांपल लीव्स को खाना शुरू किया, बार्क को खाना शुरू किया, रूट्स को खाना शुरू किया। तो इस तरह बाय ट्रायल एंड एरर, गलती से और ट्रायल से उन्होंने क्या डिस्कवर किया, दे डिस्कवर्ड देयर हेल्थी इफेक्ट्स एंड टॉक्सिक इफेक्ट्स। जब लोगों ने मुख्तलिफ प्लांट्स के लीव्स, रूट्स, बार्क वगैरह खाना शुरू किए, किस लिए, फॉर द फूड, खुराक के लिए, तो उनको हेल्थी इफेक्ट्स भी सामने आ गए और टॉक्सिक इफेक्ट्स भी सामने आ गए। कुछ लोग ऐसे थे जिनको बीमारियां थी, इन प्लांट्स को खाकर वो ठीक हो गए। कुछ हेल्थी ह्यूमंस थे जो मुख्तलिफ प्लांट्स को खाकर वो मर गए। तो जो हेल्थी इफेक्ट्स थे वो पहले से लोगों ने डिस्कवर किए थे। तो आइए देखते हैं कि इनकी सोर्सेस क्या है। सबसे पहले सोर्स हमारे पास है प्लांट्स। प्लांट एज आ सोर्स ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स। हम मुख्तलिफ प्लांट्स के मुख्तलिफ पार्ट्स यूज़ करते हैं एज आ मेडिसिनल ड्रग्स। फॉर एग्जांपल फ्लावर को यूज़ करते हैं, लीव्स को, बार्क को, रूट्स को। इसके अलावा सैप और सीड को यूज़ करते हैं। हम इनसे मुख्तलिफ मेडिसिनल ड्रग्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ प्लांट्स है और मुख्तलिफ प्लांट्स के मुख्तलिफ हिस्सों से कौन कौन से हम मेडिसिनल ड्रग्स हासिल करते हैं, आइए देखते हैं। तो पहले नंबर पे हमारे पास प्लांट है सिंचोना प्लांट। सिंचोना प्लांट का हम बार्क यूज करते हैं। इनसे हम कौन सी मेडिसिन बनाते हैं, कौन से मेडिसिनल ड्रग्स बनाते हैं, क्विनाइन। और क्विनाइन का क्या रोल है, एंटी मलेरियल ड्रग्स है, ये मलेरिया के खिलाफ हम यूज करते हैं। दूसरा हमारे पास प्लांट है लेमन। इससे हम जूस हासिल करते हैं। हम जानते हैं कि लेमन का जो जूस है उसमें क्या है, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड है। तो अगर किसी में विटामिन सी की कमी हो, सीवियर कंडीशन हो, तो एक बीमारी काज होती है जिसे कहते हैं स्कैर्वी। इसमें स्किन खराब हो जाते हैं और गम से खून आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जिसमें विटामिन सी की कमी हो, गम ब्लीडिंग भी होती है। इसके अलावा हमारे पास एक और प्लांट है फॉक्स ग्लू। इससे हम ड्रग्स हासिल करते हैं डिजिटेलिस, जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर द कंट्रोल हार्ट रेट। इसके अलावा हमारे पास प्लांट है पॉपी प्लांट, जो हम उसे हासिल करते हैं ओपियम। इसका हम सैप हासिल करते हैं, इससे हम सैप निकालते हैं और सैप में क्या है, हमारे पास मॉर्फिन है। और हम जानते हैं मॉर्फिन एज आ पेन रिलीवर है, पेन को रिड्यूस करते हैं। ऑपरेशन से पहले हम मॉर्फिन देते हैं ताकि जो पेशेंट है उसको पेन का पता ना हो। दूसरा सोर्स हमारे पास है एनिमल एज अ सोर्स। हम एनिमल्स को यूज़ करके मुख्तलिफ मेडिसिनल ड्रग्स हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ एनिमल्स का हम पेंक्रियाज यूज़ करते हैं, किस लिए, ताकि हम इंसुलिन हासिल कर सकें। और इंसुलिन हम जानते हैं हम डायबिटीज़ मेलाइटिस के खिलाफ यूज़ करते हैं। जिन इंसानों में इंसुलिन ना बन रहा हो उनको शुगर की बीमारी लगती है, तो ऐसे पेशेंट को हम इंसुलिन देते हैं। दूसरा शीप का हम थायराइड यूज़ करते हैं, किस लिए, ताकि हम थायरोक्सिन हार्मोन हासिल कर सकें। इसके अलावा कॉड लीवर ऑयल, कॉड एक फिश है, इनके लीवर में ऑयल है, उस ऑयल में क्या है, विटामिन ए है, विटामिन डी है। हम जानते हैं कि विटामिन ए का क्या रोल है आई साइट में, और विटामिन डी का क्या रोल है, बोन फॉर्मेशन में अहम रोल है।
इसके अलावा ब्लड ऑफ एनिमल्स, मुख्तलिफ एनिमल्स के ब्लड से हम वैक्सीन हासिल करते हैं। क्यों? जब वो मुख्तलिफ बीमारियों से उनका आमना सामना हुआ हो तो उनके खिलाफ उनके जिस्म में एंटीबॉडीज बनती है, तो हम क्या करते हैं, एनिमल के ब्लड से एंटीबॉडीज निकालते हैं और वैक्सीन तैयार करते हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ एनिमल्स है, पिग और कैटल के इंटेस्टाइन में एक ड्रग बनता है, एक केमिकल बनता है हेपेरिन। हेपेरिन जो है हम यूज़ करते हैं एज आ एंटी कोगुलेंट। जब किसी में ब्लड क्लॉट हो तो हम ये ड्रग्स देते हैं ताकि उनका ब्लड जो क्लॉट है वो ख़त्म हो जाए। दूसरा हम यूज़ करते हैं मिनरल्स एज अ सोर्स। मिनरल्स को देखते हैं कि मिनरल से हम किस तरह मेडिसिनल ड्रग्स हासिल करते हैं। आयरन जो है हम जानते हैं कि आयरन का क्या रोल है, जिसमें ब्लड फॉर्मेशन में अहम रोल है। तो जिस बंदे में आयरन की कमी हो उसे ब्लड की बीमारी लगती है, उनका ब्लड कम हो जाता है और बीसीज काउंट कम हो जाता है, तो ऐसी बीमारी को अनीमिया का नाम देते हैं। जिंक, जिन बंदे में जिंक की कमी हो उनका जो वोंड्स है, जख्म, वो जल्दी ठीक नहीं हो जाता। और इसके अलावा एजीमिया बीमारी काज होती है, स्किन में छोटे छोटे दाने निकलते हैं और उनका स्किन जो है वो ड्राई रहता है। इसके अलावा आयोडीन हम एज आ एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं, जरासीम को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उनकी सिक्रीशन के लिए आयोडीन की ज़रूरत होती है। अगर किसी बंदे में आयोडीन की कमी हो तो थायराइड ग्लैंड क्या करते हैं, सिक्रीशन करने की कोशिश करते हैं। आयोडीन चूँकि होता नहीं है तो उनका जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेलअप हो जाता है और एक बीमारी कॉज होती है जिसे हम कहते हैं गॉइटर। इसके अलावा फ्लोरीन और बोरॉन जो है वो भी क्या है, एंटीसेप्टिक है। हम फ्लोरीन को वाटर में भी यूज़ करते हैं ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किल हो सके। अगला सोर्स देखते हैं। अगला सोर्स हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्स। हम मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, उनसे मुख्तलिफ मेडिसिनल ड्रग्स हासिल करते हैं। तो देखते हैं, पहले नंबर पे है फंजाई। हम फंगस को यूज़ करते हैं जिसका नाम है पेंसिलिनियम नोटेटम। ये एक फंगस है जिससे हम क्या हासिल करते हैं, पेंसिलिन, जो कि क्या है, एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक कौन सी मेडिसिन होती है, ऐसी मेडिसिन जो बैक्टीरिया को किल कर सकता हो। ऐसे मेडिसिन जो बैक्टीरिया को किल कर उसे कहते हैं बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक, और ऐसे एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल ना करता हो बल्कि उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है, रिप्रोडक्शन है, उसे स्टॉप करता हो, ऐसे एंटीबायोटिक कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। तो पेंसिलिन जो है ये हमारे पास सबसे पहला डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक है। इसके अलावा बैक्टीरिया से हम मुख्तलिफ ड्रग्स हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रिप्टोमाइसिन, न्यूमाइसिन, टेरामाइसिन, ये सारे क्या है, एक किस्म के एंटीबायोटिक है जो कि हम बैक्टीरिया से हासिल करते हैं। और ये सब मेडिसिन जो है ये यूज़ करते हैं यूज्ड अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो बैक्टीरियल का इन्फेक्शन है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनके खिलाफ यूज़ करते हैं। अगला सोर्स हमारे पास है सिंथेटिक ड्रग्स। ऐसे ड्रग्स जो एक्सपर्ट बंदे लैब में खुद सिंथेसाइज करते हैं, खुद तैयार करते हैं। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन, एंटी एंजाइटी ड्रग्स वगैरह। अगला सोर्स हमारे पास है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हम क्या करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का जो जेनेटिक मटेरियल है उनको मैनिपुलेट करते हैं बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी, और हम हासिल करते हैं मुख्तलिफ वैक्सीन्स, हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स। तो होप आप लोगों को सोर्सेज ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।